नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट हेल्पलाइन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप भी एक भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं या फिर आप भी एक सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो ये वीडियो दोस्तों आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर आप चाहे 8वीं पास है, 10वीं पास है, 12वीं पास है या फिर आप ग्रेजुएशन पास कर रखा है और आप है जो एक सरकारी नौकरी का इंतज़ार कर रहे हैं और इंतज़ार करते करते एक ऐसा लंबे समय हो चुका है, तो मैं आप लोगों को बता दूँ यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है जो बिल्कुल आ चुकी है। मैं आपको बता दूं ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी यहाँ पर इस भर्ती का जो जारी है जो हो चुका है। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि मैं जल विभाग भर्ती 2024 के लिए बात कर रहा हूं, जिसमें यहाँ पर आपके लिए बहुत सारे पद आपको देखने को मिलेंगे और यहाँ पर न तो आपका कोई एग्जाम होगा न ही कोई आपका इंटरव्यू होगा। दोस्तों, ये भर्ती है जो बिना इंटरव्यू बिना यहाँ पर एग्जाम के होने वाली है, तो ये सीधी भर्ती रहने वाली है। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर आपके लिए एक सवाल ये आता होगा आपके मन में भी कि हाँ भाई, ये एग्जाम नहीं होगा, यहाँ पर भर्ती सीधी रहने वाली, तो यहाँ पर फॉर्म कैसे भरना होगा। अब दोस्तों यहाँ पर फॉर्म भरने की प्रोसेस है वो आपको अच्छी तरीके से समझनी होगी, जिसमें दोस्तों यहाँ पर कई सारे प्रकार से यहाँ पर आपको फॉर्म देखने को मिलेंगे, जो कि दोस्तों अलग अलग राज्य के लिए अलग अलग आवेदन प्रक्रिया रहने वाली है। तो ऐसे में यहाँ पर मैं सभी राज्यों के आवेदन पत्र है वो आपको भर के बताऊंगा और यहाँ पर सभी राज्य के जो अलग अलग प्रोसेस है आवेदन करने की वो भी पूरी अच्छी तरीके से समझाऊंगा, जिससे कि आपका फॉर्म है जो सही से भरा जा सके। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ जो फॉर्म है जो 2 चरणों में भरे जाएंगे, दोनों चरण क्या क्या रहने वाले हैं पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। जिसमें दोस्तों मैं बात करूँ इसकी सैलरी की, तो सैलरी यहाँ पर आपको प्रति माह सैलरी है जो 35,000 रुपये प्रति माह सैलरी मिलेगी और जैसे ही आपका पद का प्रमोशन होगा उस अनुसार आपकी सैलरी भी बढ़ती रहेगी, जिसके अनुसार आपकी सैलरी है जो काफ़ी हद तक है जो अच्छी सैलरी भी मिलती रहेगी। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपका एज क्राइटेरिया है वो 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए। अब कुछ मेरे प्यारे भाई और बहन है जिनका जो 8वीं पास कर रखी है, 10वीं पास कर रखी है या फिर 12वीं पास कर रखी है, उनकी एज क्राइटेरिया है वो 18 वर्ष से अभी तक कम है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि आपका एज क्राइटेरिया है वो 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए और यहाँ पर 18 से 35 वर्ष के बीच में अगर आपकी आयु सीमा है तो यहाँ पर आप है जो अपना आवेदन पत्र है जो भर सकते हैं। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर आवेदन प्रक्रिया भी मैं आपको अच्छी तरीके से समझा देता हूँ, जो मैं आपको ले जाता हूँ सीधा इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक है जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन है जो ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करो ना करो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप भी एक सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लगाकर अंत तक ज़रूर देखिएगा और इसकी जो प्रक्रिया है वो आसानी से आपको समझनी है और समझ में नहीं आती है तो हमें कमेंट करके भी ज़रूर बता दीजिएगा। मैं वहाँ पर आपका जो प्रॉब्लम होगा वो सॉल्यूशन कर दूंगा। तो चलिए यहाँ पर नोटिफिकेशन पर चलते हैं। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर जल विभाग भर्ती 2024 के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। यहाँ पर मैं आपको A to Z जानकारी समझाऊंगा, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आपको आवेदन कैसे करना है, आवेदन करने के लिए आपके पास में क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता रहेगी, साथ ही में दोस्तों यहाँ पर कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, इसकी अंतिम तिथि क्या है, कब से आवेदन शुरू होंगे, सारी कुछ जानकारी है जो यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप करके समझा देता हूँ, जिससे कि आपका फॉर्म है जो सही से भरा जा सके। अब दोस्तों बात करता हूँ सबसे पहले यहाँ पर महिला और पुरुष दोनों के लिए आई बहुत ही बड़ी भर्ती, यानी कि एक बात तो क्लियर हो गई है, महिला और पुरुष दोनों इसमें है जो आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके मन में फिर भी डाउट है तो हमें कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। अगर मैं आपको पूरा समझाता हूं फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो हमें कमेंट करना भूलिएगा मत। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं वेतन है जो यहाँ पर हर महीने आपको 33,000 रुपये वेतन मिलेगा। अब ये जो सैलरी है वो धीरे धीरे बढ़ती भी रहेगी, लेकिन आपको शुरुआती मंथली यहाँ पर 30,000 से 33,000 के बीच में आपकी सैलरी है जो मिलती रहेगी। अब बात करते हैं इसमें योग्यता की। तो योग्यता दोस्तों सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। अब दोस्तों अगर आप अनपढ़ है, पढ़े लिखे नहीं है तो ये भर्ती आपके लिए काम की नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 8वीं पास, 10वीं पास या फिर 12वीं पास या फिर ग्रेजुएट पास जो पढ़े लिखे हैं उनके लिए ये भर्ती है जहाँ से आप है जो आवेदन कर सकते हैं। चाहे आप 10वीं पास है, 12वीं पास है, ग्रेजुएट पास है तो आप अपना फॉर्म है जो जरूर भर दीजिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर पदों की संख्या के बारे में। जैसे कि दोस्तों मैं आपको बता दूं 75,000 रुपये, सॉरी दोस्तों यहाँ पर 75,000 पद है जो बताए जा रहे हैं, लेकिन ये 75,000 पद है जो यहाँ पर एक राज्य के बताए जा रहे हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप किसी भी राज्य के तहत सबसे बड़े राज्य जैसे कि राजस्थान में रहते हैं तो यहाँ पर 75,000 की पदों की संख्या है और यहाँ पर अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग पदों की संख्या है जो रखी गई है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर आपके
जो यहाँ पर 10वीं के प्रतिशत के आधार पर, यहाँ पर आप 12वीं के प्रतिशत के आधार पर, और यहाँ पर ग्रेजुएट पास के आधार पर यहाँ पर आपकी भर्ती होने वाली है। अब दोस्तों मैंने जो बताई थी कि आपकी कोई भी एग्जाम नहीं होगा, तो एग्जाम नहीं होने का कारण ये है कि आपका 10वीं 12वीं या फिर ग्रेजुएट पास के परसेंटेज के आधार पर किया जाएगा सिलेक्शन। जो दोस्तों यहाँ पर आपके 10वीं के में प्रतिशत कितने हैं, यहाँ पर ग्रेजुएट पास में कितने प्रतिशत है, उसके अनुसार ही आपके सिलेक्ट किए जाएंगे। ये आपके ध्यान में होना बहुत ही जरूरी है। अब दोस्तों बात करते हैं इसमें, यहाँ पर आप रोजगार समाचार पत्रों में भी इसका जो नोटिफिकेशन है वो प्रकाशित किया जा चुका है। सभी उम्मीदवारों से निवेदन है कि अगर वह जल विभाग भर्ती की योग्यता को पूरा करते हैं तो अंतिम तिथि से पहले जरूर आवेदन कर लें। अब दोस्तों यहाँ पर आपको आवेदन कैसे करना है वो भी आपको आगे समझाऊंगा, लेकिन अब आपको यही जानना जरूरी है कि पद का नाम क्या है। दोस्तों मीटर रीडिंग का पद है और यहाँ पर क्लर्क गार्ड का पद है, जो दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को दोनों पदों पर मिलेगी भर्ती, और यहाँ पर ऑल इंडिया में कहीं से भी इसमें आवेदन है जो कर सकते हैं। अब ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, वेबसाइट और बिलो पर यहाँ पर आपको जाना है और यहाँ पर एक बार पूरी जानकारी है जो जरूर जान लेनी है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर आप जानकारी पूरी नहीं जानते हैं तो फिर आपका थोड़ा सा फॉर्म भरने में प्रॉब्लम भी आता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अब दोस्तों बात करते हैं पोस्ट विवरण की। तो पोस्ट विवरण में आपको सबसे पहले तो क्या देखने को मिलेगा, जो पद है दोनों पदों के लिए, उसमें यहाँ पर 42,000 जो पद है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे मीटर रीडिंग के लिए, और यहाँ पर क्लर्क गार्ड के लिए 46,000 जो पद आपको देखने को मिलेंगे। अब बात आती है शैक्षणिक योग्यता। अब दोस्तों ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। कई बार ऐसा होता है कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन का आप ध्यान नहीं रखते हैं तो उसकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, या फिर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन का कारण यह है कि वो आप ध्यान में नहीं होने के कारण भी आप कभी कभार है जो भूल जाते हैं। तो ऐसे में दोस्तों आपको गलती नहीं करनी है, जो कि दोस्तों आपको बता दूं कि कई बार ऐसा जो मेरे प्यारे भाई और बहन है जिनका सिलेक्शन नहीं होने का कारण यह है कि यहाँ पर 10वीं पास है 12वीं पास है। अब 12वीं पास वाला क्या सोचेंगे कि हम दोनों पद के लिए आवेदन कर देते हैं, तो वो दोनों पद के लिए आवेदन कर भी देते हैं तो उनका सीधा फॉर्म है जो रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि जो यहाँ पर एक पद के लिए ही आप जो आवेदन कर सकते हैं, चाहे आप 10वीं पास है तो यहाँ पर मीटर रीडिंग के लिए ही आवेदन कर सकते हैं। अगर आप क्लर्क गार्ड के लिए आवेदन करते हैं तो 12वीं पास एक पद के लिए ही आवेदन कर पाएंगे। अब क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 10वीं पास 12वीं पास की है वो तो वैसे ही यहाँ पर 10वीं पास करके ही 12वीं पास में की है, तो ऐसे में आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। अब उसके भी बाद यहाँ पर वेरी मोस्ट क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान में ये भी होना चाहिए कि आपकी एज क्राइटेरिया। अब जो मैंने दो मोस्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो दोस्तों मोस्ट यहाँ पर आपकी पॉइंट बताए हैं मैंने, वो आपके दिमाग में होने चाहिए। और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपकी यहाँ पर एज क्राइटेरिया बहुत ही मायने रखता है, बहुत ही यहाँ पर आपके पास में होना चाहिए। अगर आप 12वीं पास कर लेते हैं, आपके पास में एज क्राइटेरिया पूर्ण नहीं है तो आप बिल्कुल भी आवेदन नहीं कर सकते हैं। अगर आप फिर भी ट्राई करते हैं तो आपका फॉर्म है जो सीधा रिजेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर पद के लिए यहाँ पर माना जा रहा है यहाँ पर छूट को मिलाकर OBC से है, चाहे ST से है, या फिर आप चाहे किसी भी वर्ग से हैं, तो यहाँ पर आपको अलग से छूट भी मिलेगी। लेकिन यहाँ पर आपको बता दूं कि 18 से 35 वर्ष या फिर 45 वर्ष के बीच में है तो ही आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, अन्यथा आप है जो बिल्कुल भी आवेदन नहीं कर सकते हैं। अब बात आती है सैलरी की। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर मैंने सैलरी पहले बताई थी कि जल विभाग भर्ती के लिए यहाँ पर 33,000 रुपये सैलरी मैंने बताई थी। लेकिन अब दोस्तों पे सैलरी में मैं आपको बता दूं कि जो 33,000 रुपये लगते ही यहाँ पर आपको मिलेगी, लेकिन धीरे धीरे आपकी सैलरी 55,000 रुपये तक बढ़ेगी। यानी कि ऐसा नहीं कि बढ़ती रहेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे जैसे यहाँ पर आप जितने साल काम करेंगे उतने साल यहाँ पर आपका प्रमोशन किया जाएगा। प्रमोशन के तहत यहाँ पर 55,000 रुपये तक सैलरी बढ़ेगी। एज लिमिट मैंने पहले भी बता दी है। और यहाँ पर OBC ST SC को छूट को मिलाकर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 45 वर्ष 48 वर्ष तक लास्ट छूट को मिलाकर सभी बताई गई है। जैसे कि दोस्तों OBC के लिए 2 वर्ष की छूट है और यहाँ पर ST SC और फीमेल वर्ग के लिए 5 वर्ष तक की छूट है। अब यहाँ पर ये राज्य देख सकते हैं, इन राज्यों में अपना फॉर्म है जो भर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं हाउ कैन अप्लाई की मैं बात करूं तो ऑल इंडिया मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 10वीं पास 12वीं पास ग्रेजुएट पास आप है जो आवेदन कर सकते हैं। अब मेन क्वेश्चन ये है कि आपके जॉब लोकेशन क्या रहने वाला है, क्योंकि कुछ भाई और बहन है जो यहाँ पर जॉब लोकेशन का नहीं पता होता है कि यहाँ पर जॉब मिलेगी कहाँ पर। तो जॉब लोकेशन में बता दूं इन योर डिस्ट्रिक्ट, यानी कि अपने ही जिले में अपने ही राज्य में यहाँ पर आपको नौकरी करना है। यहाँ पर दूर कहीं जाने की जरूरत नहीं है।
अगर आपके पास अड़ोस पड़ोस में कहीं पर भी पद खाली है तो वहाँ पर भी आप जो ज्वाइन हो सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर भी हो सकते हैं। तो हाउ कैन अप्लाई की मोड मैंने बता दिया है। अप्लाई मोड बता देता हूँ कि आपको ऑनलाइन अप्लाई करने को मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपके पास में डॉक्यूमेंट होने बहुत ही ज़रूरी है। जो डॉक्यूमेंट मैं आपको बता रहा हूँ वो आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों अगर ये डॉक्यूमेंट आपके पास में नहीं है तो आप बिल्कुल भी आवेदन नहीं कर सकते हैं। आपके पास में पासपोर्ट साइज फोटो होगा, हस्ताक्षर होगा, आधार कार्ड भी होगा, वोटर ID कार्ड भी होगा। लेकिन अब दोस्तों यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है 10वीं 12वीं की अंक तालिका। अब जिस पद के लिए आप आवेदन करते हैं, अगर आप ग्रेजुएट पास आए तो यहाँ पर आपको ग्रेजुएट पास की अंक तालिका रखनी है। 10वीं पास 12वीं पास की अंक तालिका जरूरी है। जो मैंने पहले भी बताया था कि अगर आप अनपढ़ है तो बिल्कुल भी आवेदन इसमें नहीं कर सकते हैं, और यहाँ पर आपके लिए बिल्कुल भी यहाँ पर इसमें आपको फॉर्म नहीं भरने को मिलेगा। अगर आप फॉर्म भरते हैं तो भी यहाँ पर आपके पास में डॉक्यूमेंट पूर्ण नहीं होने के कारण आप है जो अपना फॉर्म है जो रिजेक्ट करवा लेंगे। तो आपकी यहाँ पर आयु सीमा भी आपके लिए जरूरी है। साथ ही में दोस्तों आवेदन शुल्क की मैं बात कर लेता हूं। तो आवेदन शुल्क यहां पर जनरल के लिए 300 रुपये और OBC ST SC फीमेल वर्ग के लिए यहां पर 170 रुपये जरूरी है। दोस्तों यहाँ पर आपको बिल्कुल भी फीस फ्री है जो यहाँ पर बताई जा रही है, लेकिन इसमें क्या है कि थोड़ा सा करेक्शन किया गया है अब की बार, और करेक्शन आपको ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पर आप है जो 1 भी रुपया आपको फीस है जो नहीं देनी होगी। अब दोस्तों बात करते हैं इसमें आवेदन करने के लिए। तो आवेदन आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर लेना है। फिलहाल दोस्तों इसमें ऐसी कोई भर्ती जारी नहीं हुई है। अगर जैसे ही जारी होंगी तो हम आपको टेलीग्राम चैनल पर बता देंगे। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक है जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा।